मित्रों, प्रेम और विश्वास कभी भी मत खोना, क्योंकि प्रेम हर किसी से नहीं होता और विश्वास हर किसी पर नहीं होता। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे उनके बारे में जिनका नाम अंग्रेजी के पी लेटर से शुरू होता है। मित्रों, व्यक्ति के नाम के प्रथम अक्षर से व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे पी नाम वाले लोगों के बारे में, और पी नाम वाले लोगों के मार्च और अप्रैल महीने के राशिफल की चर्चा करेंगे, और राशिफल में आपके प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे, और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप पी नाम वाले लोगों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अपनी जन्म कुंडली नहीं होती है और जिनको अपनी जन्म की राशि भी पता नहीं होती है। तो वो लोग इस वीडियो को देख व सुन सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। जानते हैं कि पी नाम वाले लोगों के लिए मार्च और अप्रैल का महीना क्या परिणाम दिखाएगा। तो सबसे पहले प्रेम संबंधों की बात करेंगे। पी नाम वाले लोगों के प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों के मामले में पी नाम वाले लोगों को यहाँ पर मार्च और अप्रैल के महीने में मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे, यानी मिश्रित परिणाम देखने को मिलेंगे। पी नाम वाले लोगों के प्रेम संबंधों में आपके प्रेमी प्रेमिका पर एक दूसरे पर सच्चाई जानने का प्रयास एक दूसरे के साथ आप लोग करते हुए नजर आएंगे, और एक दूसरे पर शंका और गलतफहमियां भी हो सकती हैं। बाड़ी के चलते, आपकी कुछ ऐसी बातों के चलते जो कि बहुत पुरानी बातें हैं, आप देखेंगे कि एक दूसरे के बीच गलतफहमियां बढ़ा लेंगे और शंकाएं बढ़ा लेंगे। लेकिन प्रेम संबंधों में जैसा मैंने कहा कि मिला जुला समय रहने वाला है मार्च और अप्रैल दोनों महीने। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले मार्च के महीने की बात करें प्रेम संबंधों के लिए, तो आपको अपने साथी के साथ बहस से बचना है, वाद विवाद से बचना है। बाकी मार्च के महीने में 16 मार्च से लेकर 31 मार्च तक का समय काफ़ी बेहतर परिणाम दिखाएगा, और 16 मार्च से पहले का समय ऐसा होगा जब आप अपने साथी के साथ किसी भी बात को लेकर बहस पर उतारू हो जाएंगे और बहस को ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन 16 मार्च से 31 मार्च तक का समय बेहतर होगा। लेकिन 16 मार्च के पहले का समय भी आपके साथी के साथ रोमांस रहेगा, मुलाकात हो सकती है, बातचीत अच्छी रहेगी। लेकिन वहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि आप बहस से बचकर रहें। अगर आप बहस से बचकर नहीं रहेंगे तो आपके वाद विवाद अवश्य ही हो सकते हैं कि कोई कमज़ोर पड़ने वाला नहीं है। दोनों आपस में वाद विवाद कर लेंगे और व्यर्थ की बातें बढ़ जाएंगी। 16 मार्च से 31 मार्च तक का समय बेहतर परिणाम दिखाएगा प्रेम संबंधों में। वहाँ पर आपके प्रेमी प्रेमिका के बीच संबंधों में काफ़ी मधुरता देखने को मिलेगी एक दूसरे के साथ। और जो अप्रैल का महीना है वहाँ पर भी आपकी मुलाकात और रोमांस जारी रहेगा। पुराने प्रेम संबंध हैं तो ज़्यादा रहेगा, नए प्रेम संबंध हैं तो भी रहेगा, लेकिन नए प्रेम संबंधों में बातचीत ज़्यादा रहेगी और मुलाकातें भी रहेंगी। लेकिन आप ध्यान रखें कि वहाँ पर आप कुछ पुरानी बातों को लेकर एक दूसरे के साथ वाद विवाद कर सकते हैं, इसलिए प्रेम संबंधों में वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। तो मार्च और अप्रैल के महीने में दो बातों का ध्यान रखना है। एक तो आपने अपने साथी के साथ बहस नहीं करनी है, गलतफहमियां नहीं करनी है, शंका नहीं करनी है, और वाद विवाद को नहीं बढ़ाना है और पुरानी बातों को नहीं दोहराना है। तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे, वरना फिर मार्च और अप्रैल में कुछ इस तरह के परिणाम आपको मिलेंगे। जो लोग सिंगल हैं, किसी साथी से कोई मित्रता उनकी चल रही है या फिर बातचीत चल रही है या फिर मित्रवत संबंध हैं, और आप उन मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं या फिर किसी से मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, बातचीत आपकी चल रही है, प्रस्ताव देना चाहते हैं, तो उसके लिए मार्च में 16 मार्च से 31 मार्च तक का समय सबसे बेहतर है। जहां पर अगर आप प्रस्ताव देते हैं तो आपके साथी के साथ आपकी बातचीत हो सकती है, प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है। और 16 मार्च के पहले भी आप प्रस्ताव दे सकते हैं, वहां पर भी अच्छा है। लेकिन वहां पर आप ध्यान रखें, प्रस्ताव देते वक्त आपको अपनी वाणी पर संयम रखना है, धैर्य और संयम का बहुत परिचय देना है, गलतफहमियां नहीं पालनी है, एक दूसरे के साथ बहस नहीं करनी है, तभी आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जाएगा। और अगर आपने बहस की कि आपकी बातचीत क्यों नहीं बनी, क्यों नहीं मानी गई, तो फिर वाद विवाद हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। तो मार्च और अप्रैल के महीने में 16 मार्च से 31 मार्च तक का समय सबसे बेहतर है, और 16 मार्च तक का समय भी बेहतर है, और अप्रैल के महीने में इतना बेहतर परिणाम आपको नहीं मिलेंगे। वहां पर आप ध्यान रखकर चलें कि आपके साथी के साथ बहुत जल्दी वाद विवाद और गलतफहमियां हो जाएंगी और आपका प्रस्ताव स्वीकार होना भी मुश्किल हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखकर आप चलें। ये समय आपके लिए अच्छे रहेंगे जब आप अपने साथी को प्रस्ताव दे सकते हैं और आपके प्रस्ताव स्वीकार किए जा सकते हैं। अगर आपके साथी के साथ कोई वाद विवाद चल रहा है, कुछ दिनों से बातचीत नहीं हो रही है
और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, यानी आपके प्रेम संबंध पहले थे लेकिन आजकल आपकी बातचीत नहीं हो रही है और आप चाहते हैं कि आपका प्रेमी प्रेमिका दोबारा से संबंधों में आए और दोबारा से आप अपने प्रेम संबंधों में अपने साथी के साथ जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर अगर हम देखें तो मार्च का पूरा महीना बेहतर है। अप्रैल का महीना उतना बेहतर परिणाम नहीं देगा। आप अपने साथी को मनाने का प्रयास कर सकते हैं और आपका साथी मान सकता है और आपकी बातचीत हो सकती है। तो मार्च का पूरा महीना बेहतर है, जहां पर आप अपने नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदल सकते हैं, यानी अपने साथी को मना सकते हैं और आपका साथी मान भी सकता है। अप्रैल के महीने में अतिरिक्त प्रयास करने की जरूरत होगी, क्योंकि वहां पर आपको धैर्य और संयम बहुत रखना होगा और अपने साथी के साथ किसी भी बात से, बहस से या पुरानी बातों को लेकर वाद विवाद से बचना होगा। और इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है तो आप तीसरे व्यक्ति की एंट्री इसमें बिल्कुल ना दें, और तीसरे व्यक्ति की एंट्री अगर देंगे तो बातचीत नहीं बन पाएगी। और अगर आप डायरेक्ट बात करते हैं तो आपके साथी के साथ आपकी बातचीत होगी और आपके जो वाद विवाद हैं वो समाप्त भी हो सकते हैं। मार्च का महीना इसके लिए बहुत बेहतर है। और प्रेम संबंधों में अगर आपके साथी का नाम पी अक्षर से शुरू होता है या फिर जे लेटर से शुरू होता है या फिर बी लेटर से शुरू होता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके साथी के साथ संबंधों में ज़्यादा मधुरता रहेगी। और एक दो लेटर और बता देता हूँ कि यू लेटर वाले से भी संबंध अच्छे रहेंगे और वी लेटर से भी संबंध अच्छे रहेंगे। तो यहाँ पर अगर इन नामों से आपके साथी हैं तो आप देखेंगे वहाँ पर आपके प्रेम संबंधों में मधुरता भी रहेगी और कोई बहस भी नहीं होगी और कोई वाद विवाद भी नहीं होंगे। छोटे मोटे वाद विवादों से तो इनकार नहीं किया जा सकता है, प्रेम संबंधों में वो तो चलते ही रहते हैं, लेकिन कोई बड़े वाद विवाद फिर आपके नहीं होंगे अगर इन लेटर से आपके साथी का नाम का प्रथम अक्षर शुरू होता है। तो फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके वाद विवाद इनसे नहीं होंगे और यहाँ पर संबंध भी ज्यादा मधुर रहेंगे। चलिए वैवाहिक संबंधों की बात करते हैं। पी नाम वाले लोगों के लिए वैवाहिक संबंधों के लिए मार्च और अप्रैल का दोनों महीने बहुत बेहतर है। बस अप्रैल के अंतिम सप्ताह में आपको अपने जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार की बहस से बचना है, किसी भी प्रकार की गलतफहमी से बचना है। और अगर आपके जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी वाद विवाद चल रहा है तो आप समाप्त कर सकते हैं। उसके लिए मार्च का महीना बहुत बेहतर है और उसमें भी 16 मार्च से 31 मार्च तक का समय सबसे बेहतर है। और पूरे महीने वैसे आप प्रयास कर सकते हैं और वाद विवाद भी समाप्त हो सकते हैं और आपका जीवन साथी दोबारा से सामान्य संबंधों में आ सकता है। अगर कोई वाद विवाद चल रहे हैं और छोटे मोटे वाद विवाद होंगे तो आप देखेंगे मार्च के महीने में वो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे आपके। और अप्रैल के महीने में भी समय आपके लिए रहेगा, बस अप्रैल का अंतिम सप्ताह थोड़ा सा वहां पर वाद विवाद समाप्त करने का प्रयास अगर करेंगे तो मुश्किल रहेगा। रोमांस रहेगा दोनों महीने में आपके साथी के साथ, आप समय भी बिताएंगे, किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं और यात्रा पर आपके संबंध और भी मधुर होंगे। तो वैवाहिक संबंधों के लिए दोनों महीने बहुत बेहतर रहने वाले हैं। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए कोई ना कोई रिश्ता आ सकता है और मनपसंद साथी की तलाश भी पूरी हो सकती है। यानी इन दोनों महीनों में अगर आपके लिए कोई भी रिश्ता आता है तो आप बातचीत कर सकते हैं और आपको अच्छा साथी मिल सकता है। और अगर आपकी बातचीत कहीं चल रही है और वहां पर आपकी बातचीत कुछ बातों को लेकर अटकी हुई है तो वहां पर भी आप प्रयास करें, आपकी बातचीत वहां पर भी फाइनल हो सकती है, शादी पक्की हो सकती है। और दोनों महीने शादी के लिए अच्छे हैं, वैवाहिक संबंधों के लिए अच्छे हैं। ध्यान रखें कि जो लोग विवाहित हैं, ससुराल पक्ष के लोगों के साथ उनके संबंध इस समय पर बहुत बेहतर नहीं रहने वाले हैं। अगर ससुराल पक्ष के लोगों के साथ किसी भी प्रकार की आपने टीका टिप्पणी की अपने जीवन साथी के सामने या फिर ससुराल पक्ष के लोगों से डायरेक्ट आपने कोई टीका टिप्पणी की तो आप देखेंगे वो बातें बढ़ जाएंगी और वाद विवाद हो जाएंगे। तो ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संयमित होकर बातचीत करें, वहां पर धैर्य बिल्कुल ना खोएं, नहीं तो आप देखेंगे कि ससुराल पक्ष के लोगों के साथ इन दोनों महीनों में संबंधों में वाद विवाद होते हुए नजर आएंगे और गलतफहमियां भी बहुत जल्दी जल्दी बढ़ सकती हैं। तो ससुराल पक्ष के लोगों के साथ किसी भी प्रकार की बहस से बचें, किसी भी प्रकार की गलतफहमियां ना बढ़ने दें, इस बात का ध्यान रखें। और जीवन साथी अगर आपके कोई व्यापार, कारोबार या नौकरी करते हैं तो वहां से आपको इस समय पर लाभ अवश्य ही देखने को मिलेगा। और अगर वो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपको ज्यादा लाभ भी देखने को मिल सकता है। तो कुछ इस तरह के परिणाम मिलेंगे प्रेम संबंधों और वैवाहिक संबंधों में पी नाम वाले लोगों को मार्च और अप्रैल के महीने में। उपाय की बात करते हैं। उपाय की बात करें तो शनिवार वाले दिन किसी गरीब व्यक्ति को भोजन का दान करें, ये सबसे अच्छा उपाय है। और अगर वो व्यक्ति अपंग है या कुष्ठ रोगी है या नेत्रहीन है तो आपको ज्यादा लाभ प्राप्त होंगे। और अगर नहीं भी है, किसी गरीब व्यक्ति को आप दान करें, आपको लाभ तो प्राप्त ही होंगे।
तो मित्रों, आज मैंने आपसे पी नाम वाले लोगों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।